दुख और डिप्रेशन। आपको अपने जीवन में इन शब्दों से एक ना एक बार आमना सामना जरूर हुआ होगा। मनुष्य का जीवन है तो सुख और दुख, कई बार डिप्रेशन, ये अनुभव आपको अवश्य होंगे। दुनिया में हर एक मनुष्य दुख और डिप्रेशन से भागता है। वह उससे बचना चाहता है और सुख की चाह रखता है, जबकि सुख सिक्के का पहला पहलू है, उसका दूसरा पहलू दुख ही है। और ये घटना जीवन में हर एक व्यक्ति के साथ कई बार घटती है। सामान्य व्यक्ति इस घटना को अभिशाप मान लेते हैं और जो थोड़ा बहुत आध्यात्मिक हो जाते हैं उनके लिए यह घटना वरदान साबित होती है। वो कुछ इस प्रकार से, जब कोई सामान्य व्यक्ति डिप्रेशन में आता है, उसे कोई भारी दुख या चिंता होती है, तब कई बार उससे छुटकारा पाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। केवल उसे एक ही रास्ता प्रतीत होता है, वो है खुद को खत्म कर लेना। उसे लगता है कि जब तक यह शरीर है तब तक मुझे कष्ट होंगे, जब यह शरीर ही नहीं होगा, मैं इस शरीर को ही नष्ट कर लूं, तब मैं इस पीड़ा से मुक्त हो सकता हूं। और अगर यही घटना किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ घटती है तब उसके लिए यह वरदान हो जाती है। वह स्वयं को देखता है, स्वयं के दुख को समझने का प्रयास करता है, उस डिप्रेशन वाली अवस्था में थोड़ा गहरा उतरता है, उसके पीछे का कारण जानने का प्रयास करता है। कारण उसे संसार में मिलता है और वह इसी डिप्रेशन वाली अवस्था में, इसी दुख की घड़ी में एटलीस्ट वह कुछ समय के लिए संसार से डिटैच हो पाता है। और जैसे ही वह थोड़ा सा संसार से डिटैच होता है, वह स्वयं में स्थिर हो पाता है। उस दुख की घड़ी में उसे एक चांस मिलता है, एक अवसर, स्वयं को समझने का अवसर। और स्वयं को समझते समझते उसे कुछ अनोखी अनुभूतियां होती हैं और धीरे धीरे उसका वह डिप्रेशन, वह दुख एक आनंद में बदलने लगता है। एक नए प्रकार का एक्साइटमेंट आने लगता है, स्वयं को जानने का एक्साइटमेंट, ये प्रकृति कैसे काम करती है इसको जानने का एक्साइटमेंट। आखिर ये सुख दुख है क्या, ये इसको जान पाता है। फिर वह अपने ही दिमाग को जांचता है, अपने मन को जांचता है, उसका काम करने का तरीका देखता है। फिर वह यह देख पाता है कि दुख ने उसे पकड़ा है या उसने स्वयं दुख को माना है। अगर आपकी पकड़ किसी भी विषय में अधिक होती है, मतलब आप किसी धारणा को पकड़े होते हैं, अब चाहे वो रिश्ते हों या संसार की कोई भी वस्तु, आपकी वही पकड़ एक न एक दिन आपके दुख का कारण बनती है। उस डिप्रेशन वाले समय में, उस दुख की घड़ी में वह अपनी खोज में गहरा उतरता रहता है और इस अवस्था को कहते हैं वैराग्य। जहां संसार में उसे कोई राग नजर नहीं आता, अब वह संसार के परे की यात्रा शुरू कर देता है। देखिए, जब आपको कोई पीड़ा होती है तभी आपको अपने होने का एहसास होता है। अगर आपके जीवन में सुख ही सुख होंगे तो बस आप यूं ही अंधे होकर जीते चले जाएंगे और एक दिन मर जाएंगे। आपके जीवन में अचानक से किसी दुख का आना, यही आपको झकझोरता है, यही नींद से जगाने का एक प्रयास है कि उठ, इसके बाद भी कुछ ऐसा है जिसे तूने जान लिया तो सबसे मुक्त हो जाएगा। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, परिवार में सभी प्रकार का सुख है, पति पत्नी आपस में खुश हैं, बाप बेटों के बीच में अच्छा रिलेशन है, बाप बेटे एक दूसरे से खुश हैं, तो आपकी दौड़ बिल्कुल सामान्य होगी। लेकिन जैसे ही बाप बेटे का दुश्मन बनता है, बेटे का विश्वास बाप से उठ जाता है, बाप का बेटे से उठ जाता है, एक दूसरे को अपने द्वारा किए गए एहसानों को गिनाया जाता है। मैंने तेरे लिए ये किया, वो किया, बदले में मुझे क्या मिला। जब पति पत्नी का भरोसा टूटता है, यानी जब आपकी पत्नी आपके दुखों का कारण बनती है या पति पत्नी के दुखों का कारण बनता है, तब इनका भरोसा भी टूट जाता है। समय के ये थपेड़े आपके ऊपर बार बार पड़ते हैं और छोटा छोटा होश आता है कि ये सभी रिश्ते नाते सब भ्रम है, सब झूठ है, सब ये बकवास है। जब तक आप लोगों के अनुसार चलते रहेंगे तब तक सब कुछ ठीक है। जहां आपने घेरा तोड़ने की कोशिश की, बंधन मुक्त होने की कोशिश की, अपनी मर्जी के हिसाब से चलने का प्रयास किया, वहीं आपके अपने दुश्मन बन जाते हैं। तो जिसे आप जब तक सत्य मान रहे थे वो अचानक से बिखर जाता है, आपके लिए केवल एक भ्रम हो जाता है। ज्यादातर लोगों की आध्यात्मिक यात्रा इन्हीं कुछ कारणों की वजह से शुरू होती है और बहुत से लोग इन्हीं कारणों की वजह से अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, यानी आत्महत्या। लेकिन जो लोग ईश्वर की ओर निकलते हैं वही अधिक बुद्धिमान होते हैं। वह जीवन से डरते नहीं हैं, बल्कि डटकर इसका सामना करते हैं और डिप्रेशन के उस समय को भी एक अवसर के रूप में ले लेते हैं। जैसे गौतम बुद्ध
जब तक उनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दुख की छाया नहीं थी। सभी सुख सुविधाएं उनके महल में उनके लिए मौजूद थीं। एक से एक सुंदरतम स्त्री उनके लिए उपलब्ध थी। इनफैक्ट बुद्ध को यह भी नहीं पता लगने दिया गया कि जो सामान्य इंसानों को पीड़ा होती है, जो अनिवार्य है, ऐसी भी कोई चीज मौजूद है। लेकिन अचानक से एक दिन बुद्ध जब नगर भ्रमण के लिए निकले, तब उनका सामना भारी दुखों से हुआ। शायद आज हमारे लिए वह दुख इतने दुख नहीं है, वे हमें इतना विचलित नहीं कर सकते, क्योंकि हम शुरू से उन्हें देखते आए हैं। लेकिन बुद्ध उन सभी अवस्थाओं से अपरिचित थे। उन्हें नहीं पता था कि शरीर में रोग भी होते हैं, रोगों से पीड़ा भी होती है, और ये शरीर बूढ़ा भी होता है और शक्तिहीन हो जाता है। फिर एक अंतिम सत्य, मृत्यु भी होती है। बुद्ध ने जैसे ये दृश्य देखे, मानो उनकी दुनिया हिल गई हो। इन दृश्य ने उनके मन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उन्होंने निश्चित कर लिया कि वे इन पीड़ाओं से मुक्त होने का मार्ग ढूंढेंगे, और तुरंत के तुरंत वैराग्य घटित हो गया। वे वहीं के वहीं सन्यासी हो गए और निकल पड़े उस परम सत्य की खोज में। तो बुद्ध के लिए यह पीड़ा और संताप का समय बना उनके लिए एक अवसर, स्वयं को जानने का अवसर, निर्वाण की प्राप्ति का अवसर। और एक आम इंसान क्या करता है, जब आप और हम जैसे लोग दुखी होते हैं तो उस दुख से बचने के लिए दूसरे सुख की ओर चले जाते हैं, अपने मन को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। भाई आज तो हमारे पास में मनोरंजन के बहुत से साधन हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं और उस अनोखे पल से स्किप हो जाते हैं। जो एक पीड़ा और संताप वाला अनोखा पल हमें अपने भीतर की ओर उतरने में सहायक सिद्ध होता है, हम उससे बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम दुख की ओर देखना ही नहीं चाहते। हम दुख से डरते हैं, उसका सामना करने से डरते हैं, इसीलिए हम तुरंत अपना चैनल बदल लेते हैं। देखिए, डिप्रेशन की वह घड़ी जब आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना चाहते हैं, किसी को देखना भी नहीं चाहते, आपके वह सब अपने जिनके साथ आप समय बिताते थे, आपको सब व्यर्थ लगता है, तो इस पल को आप अपना अंत मत बनाइए, जीवन को खत्म करने का प्रयास मत कीजिए। ये पल आपके लिए एक अवसर बनकर आया है। अपने जीवन के हर एक छोटे छोटे दुख, हर एक पीड़ा वाले उस समय को देखो, उसमें गहरा उतरो, उसके पीछे का कारण जानो। अगर वहां कारण कुछ नहीं मिलता, केवल एक भ्रम प्रतीत होता है, तो फिर सत्य खोजो। अगर सब कुछ भ्रम है, माया है, तो आखिर सत्य है क्या? दुनिया ना तो आपके साथ में जब थी और ना अब है, ना आगे होगी। समय समय पर दुनिया वाले अपना रंग दिखाएंगे, आपको आपकी औकात दिखाएंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा कुछ है, कोई मेरा अपना है, तो ये भ्रम भी आपका एक ना एक दिन जरूर टूटेगा, और जब ये टूटता है तब ये दुनिया आपके लिए नकली साबित होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी से अपने होश को साधो। ये होश अपने बच्चों को भी देने का प्रयास करो। क्या पता आपको जो नहीं मिला वह आपके बच्चों को मिल जाए। किसी के लिए समय कभी गलत नहीं होता। ये तो आपके स्वीकार भाव और अस्वीकार भाव पर निर्भर करता है। ये आपका मन आपके लिए निश्चित करता है कि फला चीज आपके लिए बुरी है और फला अच्छी। लेकिन मैं कहता हूँ इन सब के पार निकलो, तभी आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। और यही वैराग्य की निशानी है। संन्यास का यही असली अर्थ है कि संसार में रहते हुए, सबके साथ दिखाई पड़ते हुए, एक भीतरी अटैचमेंट का टूट जाना। फिर आप अपने घर में ही मौजूद रहकर जो सुख आपको दूर से दिखाई देगा, आप उसे पकड़ेंगे नहीं। साथ ही जो आपको दुख दिखाई देगा, आप उसे भी नहीं पकड़ेंगे। आप अपने आप को उनसे मुक्त खड़ा पाएंगे। यही असली संन्यास है।